अगर कोई किसी महफिल का नाम जिक्र रसूल है तो उसका अदब भी बल वैसा ही होना चाहिए, या तो उसका नाम ना रखा जाए। जब ये महफिल हुजूर की है तो फिर इसका अदब भी लाजिम है, फर्ज है, जरूरी है। अब कोई इसकी बेअदबी करेगा तो गुनहगार होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं खैरियत से हैं आप लोग? बस यही आदत डाल लें। पहला सबक ये लेके जाएं कि चाहे हालात कैसे भी हों, किसी को अपने हालात ना बताएं। जिसे भी बताएंगे मजाक उड़ाएगा, वो आपके हालात के साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरे शेख गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं कि हालात उसको बताओ जो हालात बदल सकता है। किसी ने जो है वो शेख सादी से पूछा क्या हाल है, तो रोने लगे। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा। किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। तो पूछा हुजूर मैंने कोई गुस्ताखी कर दी? मैंने तो ये पूछा है आपका क्या हाल है। क्या लगे मैं यही तो रो रहा हूं, क्या बताऊं। अल्लाह की नेमतें खाते खाते मेरे दांत टूट गए, मगर आज तक मेरी जबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे पट्टी बंधी हुई है। आपने पूछा ये पट्टी क्यों बांधी है? कहने लगा सर में दर्द है। राबिया ने पट्टी नोच ली और कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती? जिस मालिक ने एक जमाने तक तुझे अच्छी सेहत दी तो लोगों से जाके नहीं कहा मेरी सेहत अच्छी है, मालिक ने दी है। आज मालिक ने जरा सा दर्द दे दिया है तो पूरे शहर को बताता फिर रहा। अपनी जिंदगी में शुक्र का पहलू ऐड करें। जब कोई पूछे क्या हाल है तो यही कहें हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ये माशाल्लाह नेमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अजमत रजा भागलपुरी को सुना है, चले गए, तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इनके आवाज में और बरकतें अता फरमाए। बड़ा मीठा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और मेरे बाद आप हिंदुस्तान के एक और मशहूर सनाखा जनाब शाहनवाज हसन साहब, जो कि सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सरजमीन से आए हैं, है ना, उड़ीसा से, धामनगर शरीफ से। कहते हैं ना जहां महबूब रहता हो उस गली का तो कुत्ता भी प्यारा लगता है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत के यहाँ के रहने वाले। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैंने देखे तकरीर तो करनी है ही, मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो सुभान अल्लाह कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। आपके पास ज्यादा नेकियां हो तो आप सुभान अल्लाह फिर भी कहें और बाद में मुझे दे जाएं। मैं गरीब आदमी हूँ नेकियों के मामले में, मेरे पास नेकियां कम है, मगर सुभान अल्लाह कहते रहें। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और किसी के कहने से वो पाक नहीं होता, वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो फिर उसकी रहमतें जोश में आती हैं। पूछता है ए फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे क्या कहता है? अर्ज करते मालिक वो तुझको पाक कहता है। अल्लाह फरमाता गवाह हो जाऊं मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर 2-3 शेर पढ़ने को दिल करता था। इजाजत है तो पढ़ दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं तो किसी को जानता नहीं, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। आप सबकी नजर है 2-3 शेर, आपसे गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दें और उलमा से गुजारिश है कि दुआ करें। पढ़ दूं 2-3 शेर? देखिए भाई माइक वाले भाई, मेरी आवाज ही खराब है, आपका माइक बिल्कुल ठीक है ना? मैं तो ये मानता हूं, है ना, जो मान लेनी चाहिए। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है।
मौला अली की जान है, खूने बतूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। अच्छा, दुनिया में लोग नाज करते हैं अपनी गाड़ियों पर, मर्सिडीज पर। कोई कहता है मेरे पास जैगुआर है, कोई कहता है मेरे पास BMW है, कोई तो बुलेट के पीछे की रबड़ कटवाता है और आवाज करता फिरता है ओ अदाकारी। कोई तो देख लो यार, मैंने 2.5 लाख की बुलेट ली है, उसकी आवाज करता है, लोगों से हजम नहीं होती। हजरत अबू बकर दिन में मस्जिद में, दिन में मदीने में चलते थे तो जूते पांव पहन के चलते थे, रात को चलते थे तो जूते उतार देते थे। पूछा हुजूर ये रात को जूते उतार के क्यों चलते हैं? फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरे पांव की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो जाए। दुनिया को बड़ा नाज है सवारियों पर, ये शेर समाप्त करें। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। माशाअल्लाह, ऐसा सवार जिसकी सवार रसूल है। सुभान अल्लाह। और दाता साहब लिखते हैं, दाता लाहौरी लिखते हैं, एक आदमी इमाम हुसैन के पास आ गया, कहने लगा कुछ इब्ने रसूल, कुछ हुजूर अल्लाह के नाम पे मिलेगा? आपने फरमाया अभी तो नहीं मिलेगा, थोड़ी देर ठहरो, आराम करो। वो कहता है मैं रुक गया तो रात बड़ी हो गई, फिर भी कोई नहीं आया। मैंने कहा हुसैन मुझे बड़ी देर हो रही है, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। हम तो किसी को 10 रुपए देते हैं ना तो 10 बार जलील करते हैं, तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगने से पहले? अच्छा वो शर्म आती तो आपके पास आता, वो क्यों आता आपके पास? आप उसे जलील करते हैं। हजरत अली नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक आदमी कहने लगा हुजूर मेरे घर में फाका है, बड़ा भूखा हूं, मुझे कुछ दे दें। आपने फरमाया ले मेरी ऊँटनी पकड़, मैं नमाज पढ़ के अभी आता हूं, फिर तुझसे बात करूंगा। आप नमाज पढ़ने गए, वो ऊँटनी लेके रफू चक्कर हो गया। आप जब वापस आए, लोगों ने कहा हुजूर वो आपकी ऊँटनी ले गया। फरमाया वो नहीं भी लेके जाता, मेरी नियत थी मैं फिर भी उसे दे देता। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि वो आ गया। दाता साहब लिखते हैं कि वो कहने लगा हुजूर बड़ी देर हो गई। फरमाया थोड़ी ताखीर हो गई। वो कहता है 3 ऊँटनों पर बंधी हुई ऊँटनियों पर, ऊँटों पर बंधे हुए सोने के सिक्के, तकरीबन 20,000 सिक्के सोने के होंगे। कहते मेरा दिल में आया कि अगर हुसैन ने एक भी सिक्का दे दिया ना सोने का तो मेरा तो काम ही हो जाएगा। मगर हुसैन ने क्या कहा, आपके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि आपको थोड़ा वक्त हो गया, इंतजार करना पड़ा। इमाम हुसैन ने फरमाया ये सारे सिक्के आपके हैं। अल्लाह अकबर। कह आंखें फैल गई, हुजूर ये सारा सोना कहां, ये सब तुम्हारा है? कहा हुजूर ये ऊँटनियां, ये भी वापस न देना, जो हम चीज अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते, ये वापस कर दिया। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, जब वो चला गया किसी ने पूछा हुसैन इतना इतना एक बार में कैसे दे दिया, आप इतना कैसे दे देते हैं? फरमाया मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से दे देता हूँ। मेरी माँ फातिमा ने कहा था हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे मांगने के बाद बंदा किसी और दरवाजे पे जाके मांगे तो फिर तूने क्या दिया? मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि फिर वो भिखारी न रहे, बादशाह बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तू उनके दर से मांग ले जो चाहे जी करे, मालिक सभी जहान के आले रसूल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए मेरी तकरीर शुरू हो रही है, इको थोड़ा और कम करके आवाज बढ़ाएं।